आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पे एक प्रयास ट्रस्ट की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। यहाँ फौजी भाइयों के लिए कैंप लगाया गया हुआ है। ढेर सारे आप देख रहे हैं लोग एएमसी की तरफ से आए हुए हैं जो ब्लड डोनेट लेने का काम कर रहे हैं। ये चेयर आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बिल्कुल भरी हुई थी। अब तक जब हम यहाँ बैठे हुए हैं लगभग 55 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। ये टीम है। हम इस समय ये हम आर्य समाज मंदिर के गिरधारी लाल हॉल में जा रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो, लेकिन आर्य समाज जी कहते हैं कि कुछ भी होने से पहले मनुष्य भवा, इंसान बनो। तुम कुछ भी होने से पहले, ये होने से पहले वो होने से पहले। आज मनुष्य भवा की यहाँ पर बाकायदा मिसाल देखी जा सकती है, बाकायदा देखा जा सकता है। अंदर ब्लड डोनेशन हो रहा है। ज्यादातर मंदिर ज्यादातर काम आते हैं पूजा पाठ पद्धति वगैरह के, लेकिन यहाँ पे मानवता का भी पूरा ध्यान रखा गया। उस तरफ डिस्पेंसरी है जो लोगों का इलाज करती है, और उस तरफ आज फौजी भाइयों के लिए कैंप लगाया हुआ है। मंदिर के प्रधान हमारे सामने डालेश त्यागी जी मौजूद है। ये मंदिर को पूजा पद्धति के लिए तो सुंदर बनाते ही बनाते हैं, साथ में मानवता के लिए भी। ब्लड डोनेशन का विचार कैसे आया त्यागी जी? देखिए जी, काफी दिन से ये हमारे समाज में हमारी अंजू कोरी जी हैं जो एक प्रयास करके ट्रस्ट है जी। तो उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं मंदिर और आपके सहयोग से लगाना चाहते हैं। हमने उन्हें बिल्कुल मतलब परमिशन दी और कहा कि भाई आप आइए, क्योंकि राष्ट्र हित का विषय है और जो हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उनके लिए ब्लड जाता है। आप देखा होगा आपने, जो देश के सैनिक हैं हमारे, वही लोग यहाँ पर सारा काम करते हैं। वही अपना सारा जितने भी उनके पास बेड्स होते हैं, जो भी फैसिलिटीज होती है, वो सारी लेकर के आते हैं। हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ उनके लिए एकोमोडेशन देते हैं सिर्फ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश के हित में काम आने वाली चीज़ें हैं, और आर्य समाज तो वैसे ही राष्ट्र निर्माण में सर्वोपरि रहता है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए सर्वोपरि रहता है, राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोपरि रहता है। तो अच्छे लोग जैसे हमारे कोहली साहब बैठे हुए हैं, हमारे बिंद्रा साहब बैठे हुए हैं। मैं तो बिंद्रा साहब को देख करके ताज्जुब कर रहा हूँ। इतनी एज के बावजूद भी अगर ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ब्लड देने में किसी तरह की कोई शारीरिक पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन उतना होना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। इसमें बड़े का छोटे का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ब्लड देने से आपकी कोई एनर्जी कम हो जाएगी, आपकी शक्ति कम हो जाएगी। सिर्फ मेंटली एक प्रेशर होता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग ब्लड देने में थोड़ा सा शर्माते हैं या संकोच करते हैं, मैं चाहूंगा त्यागी जी की ये बात एक बार कृपया ध्यान सुने। किसी प्रकार की कमजोरी आती है, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ब्लड डोनेट करके, क्योंकि 1 यूनिट से ज्यादा लेंगे नहीं है, और 1 यूनिट लेने के बाद आपको थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स दे देंगे, कोई लिक्विड दे देंगे, आप अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाएंगे। आपको मेंटली प्रेशर जरूर रहेगा, मैंने ब्लड दिया, लेकिन कोई कमजोरी नहीं होती है। बल्कि ये तो ब्लड एक तरीके से वो हो जाता है, जिसको कहते हैं ना रीफ्रेश। आपने देखा होगा क्रिकेट के जो लोग होते हैं, जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपनी एल्बो को इसको निकलवा लेते हैं, इसको निकलवा लेते हैं। क्यों? जिससे कि उन्हें खेलने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर इसको ऑपरेशन कराने की सोचेंगे तो हम सोचेंगे अरे हमारा ऑपरेशन हो, हमारे तो घुटने का ऑपरेशन हो। तो ब्लड देने से किसी तरह की शारीरिक कमजोरी नहीं होती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, प्यूरिफाई हो जाता है हमारा ब्लड जो है, प्यूरिफाई। तो इसलिए मैं जितने भी लोग ऐसे होते हैं उनको सबको यही अपील करूंगा कि आप ब्लड डोनेशन कैंप में आइए। आज आ सकते हो, आज आइए, अगले समय जब होगा तो तब आइए, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये राष्ट्र निर्माण के लिए जो हमारे सैनिक जो एक्सीडेंट हो जाता है, बॉर्डर्स पर जो लड़ते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए काम आता है।
मैं यही अपील करूंगा। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा जिसमें लगभग 50-60 लोगों ने डोनेट किया, सारे आर्य समाजी थे या सब नहीं मिला नहीं, के? देखिए इसका आर्य समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्य समाज तो एक संस्था है, आर्य समाज तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के मनोभाव मनुष्य बनो, तो मनुष्य का काम करना है आर्य समाज का। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेद नहीं है। और हम तो वैसी जाति आर्य समाज ने सिर्फ अपनी जगह दी, बाकी सब लोग आते हैं। हाँ, हमारी अंजू कोहली जी जो एक प्रयास ट्रस्ट करके है, तो उन लोगों ने हमसे प्रस्ताव रखा था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं हमारे और साथी हैं, आप इनका भी विचार ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि आमतौर पर लोग 40-42-32 के मनोज जी बैठे हैं, हमारे 28 के लगते हैं, इस तरीके के लोग तो आगे बढ़ जाते हैं। इनका मैं वाकई दाद विमोच की है, चाहे जितनी भी उम्र दिख रही है, लेकिन इन्होंने भी हौसला बरकरार रखा। कैसे विचार रहा कि अभी तक देता रहो? आपके माध्यम से मैं आपके सबको नमस्कार सत श्री अकाल बोलता हूँ। ये कोई दाद देने वाली बात नहीं है, वो सैनिक है हमारे, और सैनिक जो है ना वो हमारे सबके लिए बराबर है। अगर उनको, मैं आपके चैनल के एक बात बोलता हूँ कि अगर उनको हर साल खून की जरूरत पड़े होगी ना, तो मैं हर साल उनको ब्लड क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सैनिक है, ये हमारा देश का भविष्य है। ये हम सोते हैं, वो जागते हैं पूरी पूरी रात। आप देखो ना, जहाँ बर्फ पड़ती है 20-20 फुट, वहाँ ये 24-24 घंटे जाके हमारी रक्षा करते हैं। तो इनके लिए तो जान भी हाजिर होगी ना। अगर ये कल बोलेंगे ना कि आपको, मेरी 56 साल उम्र है, कल बोलेंगे आपको फौज में जरूरत है, तो मैं तैयार हूँ। अब कोई जंग ना छेड़े तो भगवान जी, अगर छेड़े तो मैं तैयार करते हैं। मैं इतना करना चाहूंगा, मैं सैनिक के लिए जान भी मेरी हाजिर है। धन्यवाद। अब आ जाते हैं इस मुद्दे पे, क्या और लोगों को क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के लिए? कुछ मैं लोग ये शर्माते हैं, मैं हिचकते हैं, लोग ना डरते हैं। लोग ना क्या करते हैं कि एक घबराते हैं ब्लड डराते हैं। कि ठीक है, आप पहले होमोग्लोबिन इतना चेक करो। अगर आपका 14.5 है, 15.5 है, 16 पॉइंट, आपको देना चाहिए। ब्लड ब्लड एक ऐसी चीज है, ब्लड मेरा है सर, मैं डोनेट कर रहा हूँ। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि मेरा ब्लड चला जाएगा फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर साल ब्लड देता हूँ, हर साल ब्लड देता हूँ। और मैंने 3 बार प्लाज्मा दिया है लाइफ में अंदर, और कोरोना में 1 बार प्लाज्मा दिया था, और उस टाइम प्लाज्मा कोई दे नहीं रहा था, मैंने प्लाज्मा दिया, और वो बंदा आज स्वस्थ है। मैं दुआ करता हूँ, चलो मेरे प्लाज्मे से प्रभु के आशीर्वाद से वो स्वस्थ है। तो मैं लोगों को हर साल दो ब्लड। ब्लड एक अपनी चीज है, सेल्फ है अपना। हाँ ठीक है, थोड़े टेस्ट करा लो आपने, अगर आपको दिक्कत है उसका भी इलाज है। अगर आपके होमोग्लोबिन 14.5 है, जरूर दो ब्लड। तो मैं ये यही बोलूंगा सारे अपना समाज को कि ब्लड हर साल होगा। धन्यवाद। आज एक प्रयास के ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में अपना रक्त दान करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक पुण्य कार्य में अपना हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए उनकी सहायता हेतु, और मैं सभी देशवासियों से और मेरे साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि ये ब्लड देना, खून देना एक रक्तदान महादान के रूप में माना जाता है। और इसको जिस प्रकार हमारी देश के सैनिक बॉर्डर पर, सीमाओं पर खड़े रहते हैं और दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और अपनी जान की बगैर परवाह किए बगैर हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो हमें भी अब उनके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो हमारा आज ये प्रयास ट्रस्ट की और हमारे आर्य समाज मंदिर आउटरी और विकासपुरी के सहयोग से जो कैंप लगाया गया, मैं इनको भी बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने जो ये प्रयास किया है वो अति महत्वपूर्ण है समाज के लिए और हमारी देश के सैनिकों के लिए और सरकार के लिए भी। तो मैं आने वाले सभी मेरे मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि ये ब्लड डोनेशन रक्तदान अवश्य करें, और ये लगभग हर 3 महीने बाद ये करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं और इससे आपका शारीरिक रूप से भी आप ठीक रहते हैं और आप भी प्यूरीफाई होकर तंदुरुस्त रहकर ये अपना रक्तदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि ये भी ब्लड डोनेट वालों में सबसे आगे में से रहे। जी मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी सबको। मेरा ये कहना है कि ब्लड जो हम दे रहे हैं, जैसे कि सबने कहा कि हम अपने देश के सैनिकों के लिए दे रहे हैं, और ये एक दान है। ब्लड देना ये सबसे बड़ा दान है, रक्तदान सबसे बड़ा दान। चाहे आप पैसा ना दो, कुछ मत दो, पर अपने सैनिकों के लिए अगर आप ब्लड नहीं दे सकते तो आपकी जिंदगी का कोई कोई फायदा नहीं है। आपको ब्लड देना चाहिए, और सैनिकों के लिए तो बिल्कुल देना चाहिए। दूसरा, आज हमारे आर्य समाज के जो प्रधान है श्रीमान डालेश त्यागी जी, इन्हीं के प्रयासों से ये अपना हमारे यहाँ शिविर शिविर हो रहा है। एक प्रयास ट्रस्ट जो है वो आया है,
और सारे हमारे सैनिक भी आए हुए हैं और वो पूरा यहाँ पे ब्लड डोनेशन का पूरा चेक कर रहे हैं, पूरा हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं कि अगर कोई ब्लड नहीं भी दे सकता तो जबरदस्ती ब्लड नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि प्लीज आइए और इस ब्लड ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनिए। साथ ही हमने एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप भी करा है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो आर्य समाज के बुजुर्ग हैं और हमारे जितने भी अपना आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं, वो अगर ब्लड नहीं दे सकते तो हमने उनका फुल बॉडी हेल्थ चेकअप भी रखा हुआ है। तो आप सब आए और अपना इसमें ब्लड डोनेशन में योगदान दें, यही कामना है। थैंक यू। पूजा सूरी जी है, आर्य समाज मंदिर विकासपुरी के अंदर प्रमुख पदाधिकारियों में से एक है। ये आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इनके हस्बैंड डोनेट किया। इनका आज थोड़ा हेमोग्लोबिन कम है तो दुर्भाग्यवश आज नहीं दे पाएंगे ब्लड। क्या महिलाओं को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए? महिलाओं को भी बिल्कुल देना चाहिए, जैसे कि सभी ने अभी आपको बताया कि हर 6 महीने में एक बार सबको ही अपना खून देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, खून अगर हम देते हैं, ब्लड देते हैं, तो उसके बाद जो हमारा नया ब्लड बनता है वो उसमें हमारे कई नए सेल्स होते हैं जो रीजेनरेट होते हैं और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। तो आई थिंक हमें आगे लोगों को भी बहुत इस बात के लिए ज्ञात करना चाहिए कि ब्लड देने से घबराए नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल थॉट होता है कि देने से हमें कमजोरी आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट हम अपनी कई बीमारियों से बचते हैं और उल्टा हम और एनर्जी गेन करते हैं अपनी बॉडी से। तो यही है, सबसे सहयोग मिलना चाहिए। और आज आर्मी के लोग आए हुए हैं जिनके लिए कैंप लगा हमारे पूरे आर्य समाज में, और कई मारुति जी के सहयोग से बीजेपी के और कांग्रेस के भी कई नेता लोग आए जिन्होंने हेल्प करी है। और देश के लिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा हमने सहयोग दिया, कुछ किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मजाक की बात करते हैं, गलतफहमियों को दूर करने की बात करते हैं। खुद मेरी बड़ी बहन और मेरी बड़ी लड़की भी जो है ना, कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, ये हो जाएगा। महिला में इस प्रकार का अंधविश्वास कब बना रहता है? बहुत आप क्या बना कहते रहता है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि वो कमजोर है, पर हाँ। ऐसा है नहीं है। वुमेन्स आर द साइन ऑफ फायर, पर ऐसा है नहीं। कोई खास असर नहीं होता ब्लड डोनेट कर लेने के बाद, नहीं कोई नहीं, कमजोरी नहीं, किसी कोई ऐसा प्रकार की कुछ नहीं। नहीं होता है। ये सब वहम की बातें हैं। तो ये वीडियो आप अपनी डॉटर्स को और अपनी वाइफ को अरे जरूर बहुत सी दिखाइएगा। महिलाओं को, सिर्फ वही नहीं, 50 को हजारियों महिलाएं यही सोचती है तो कि कमजोरी आ इस जाएगी। आपके ताजा खबर के हिसाब से हम जरूर देखेंगे, तो आई थिंक वो उनका साइकोलॉजिकल थॉट बदल जाएगा। बिल्कुल ब्लड दे, और बल्कि वो और उत्साहित और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और कई बीमारियों से बचेंगे। सेल्स रीजेनरेट ही होते हैं। मैं दोबारा कहूंगी कि कई बीमारियां जो होती हैं, जो फीमेल्स में होती हैं, शायद हम लोग ब्लड दे जो हम नहीं देते हैं, तो हम काफी चीजें आगे अच्छा। फेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी पूजा सूरी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप आए और आपका ब्लड निकाल लिया जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे 4 लोग बैठे हुए जो आपका ब्लड चेक कर रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम बीपी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है। एक टीम बैठी हुई है, वो प्रॉपर आप सबसे पहले अपना जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो आपके वहां भेजेंगे। अब अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको मना कर देंगे। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी कपल आए थे, तो वो चाह रहा था कि मैं डोनेट करूं, अच्छा, तो उसके ऊपर टैटू बना हुआ था। अच्छा, तो उसने कहा कि भाई हो सकता है, मुझे मना किया हुआ डॉक्टर ने कि जब तक, तो उन्होंने देख करके बताया कि आप 1 ईयर तक नहीं दे सकते। अच्छा, टैटू बनवाया है जब आपने अपने हाथ पे बड़ा सा, तो आप 1 साल के बाद दे सकते हैं। तो और एक इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपने अब डोनेट किया है, आज डोनेट किया है, जी। तो आप 3 महीने बाद दोबारा से डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार आपने दे दिया तो आप बार नहीं दे सकते। 3 महीने के बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप आइए, अपना हेमोग्लोबिन चेक कराइए, टीम चेक करेगी। अगर आप उसके लिए सुटेबल हैं, तभी आपको कहा जाएगा कि आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। अदरवाइज आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, अगर आप उसके कैपेबल नहीं है, तो योग्य नहीं है तो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आइए और ब्लड डोनेट करिए। यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए मैडम मौजूद है। लगभग सुबह से कितने लोग हेल्थ चेकअप के लिए आ गए? लगभग सुबह से 35 से 37 लोग आ चुके हैं। किस तरीके से इस मशीन के द्वारा चेकअप किया जाता है? ये इस तरह से इसके ऊपर हाथ रखा जाता है और पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है, जिसमें 30 से 35 रिपोर्ट्स आ जाती हैं। आपकी बॉडी का एनालिसिस होता है, जिसमें आपका लिवर, किडनी, विटामिन्स, मिनरल्स का, जॉइंट्स का, कोई भी लंग्स का, ब्रेन का कोई भी इशू होगा वो इसमें डायग्नोस हो जाएगा। लगभग कितने प्रकार की रिपोर्टें इस मशीन के द्वारा आ जाती हैं? 35 रिपोर्ट्स आ जाती हैं सर। जी, हाँ जी। ठीक, थैंक यू।
मिश्रा जी है और महामंत्री है। फिलहाल मिश्रा जी, कैंप का आयोजन का कैसे आया? आर्य समाज मंदिर में तो लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं या गमन करने के लिए आते हैं। भाई जावेद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए कि ये कैंप आपने ही इसकी ये प्रोग्रामिंग की लिए बनाया था, इसको अपने कवरेज कवरेज किए थे। तो ये कैंप तो पहले भी लग चुके हैं और समय समय पर आर्य समाज ऐसे कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। आर्य समाज का ध्येय ही होता है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। अब चूंकि आज ये फौजी लोगों का कैंप है, तो फौजियों के लिए तो फौजी हमारे लिए देश के लिए न्यौछावर होते हैं। तो ये हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए डोनेशन, ब्लड डोनेशन। और ये आज का जो कैंप लगा है, ये हमारा फुलवाड़ी से एक तबका, तो ये हमारे मनोज जी और मनोज जी की प्रेरणा से, हमारी युवा मंत्री है मनोज, तो इनकी प्रेरणा से लगा है। तो बहुत अच्छा। और इसमें सहयोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी अमित कोहली जी, इनका तो आसपास क्षेत्र में बहुत ही वो रहता है। तो इन लोगों से हमको काफी प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है। तो ऐसे सेवाकार आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज के लिए, और बाकी हमारे सभी सहयोगी को धन्यवाद। मैडम, मैं एक प्रयास ट्रस्ट एनजीओ है, अंजू कोहली है उसकी संचालिका, और ये जितने आप लोग देख रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि उन सबको यही आयोजक करके लाई। इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आइडिया बनाया और लोगों को इस नेक भावना के लिए प्रेरित करा। सुबह से अब तक कितने लोग आ चुके होंगे? अभी तो आ रहे हैं, और अभी मैं देखती हूँ कितने हो गए हैं, शायद 30-35 लोग हो गए होंगे, क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा मुश्किल है लोगों का जल्दी उठना भी। लेकिन अभी आ रहे हैं लोग, अभी कई कॉल्स आ चुके हैं कि वो भी ऑन द वे हैं। अंजू जी, कॉन्सेप्ट तो खैर एक प्रयास ट्रस्ट का है, लेकिन ये लोग जिन्होंने सहयोग दिया है, डालेस त्यागी एंड कंपनी, इनके विषय में क्या कहना पसंद करें? हाँ, मुझे ये कहते बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्य समाज मंदिर में जब भी मुझे हमें कुछ समाज के लिए अच्छा काम करने की ज़रूरत पड़ी है, तो डालेश जी ने हमेशा आर्य समाज को कभी भी मना नहीं किया कि भाई नहीं यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं। उनको एक बार बस कहने की देर होती है और वो सब चीज़ें अरेंजमेंट यहाँ पर करवा देते हैं। तो उसके लिए तो मैं हमेशा से आर्य समाज का, डालेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही समाज सेवा के काम जो है करते रहेंगे। अब महिलाएं, इसलिए महिला से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या महिलाएं भी ब्लड डोनेट कर कर सकती रही हैं? हैं, कर रही हैं, कर रही हैं वो भी, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है महिलाओं की ओर से।